वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर सलमान साहब के पास उसकी बहन आती है और उसे कहती है कि सलमान, आपने बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है। अब शिबरा की शादी उस फरात के साथ करा ही दो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जो शख्स आप लोगों के घर में रहता था, जो आप लोगों के सामने इतना बड़ा झूठ बोल रहा था, वो आखिरकार शमीर सिकंदर निकला। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, उसने मुझे भी धमकाया था। मैंने जो अब सुकैना को अपने घर ब्याह कर लेकर गई हूँ ना, ये सब उसी का काम था। उसने मुझे किडनैप किया था, मेरे बेटे को किडनैप किया था और हमें धमकियाँ दी थी, तभी जाकर मैं इतनी मासूम बन गई सुकैना के सामने और आप लोगों के सामने। जब बस सुनकर सलमान कहता है कि ये तो उसने बहुत ही गलत किया, उसे तुम्हें इस तरह किडनैप नहीं करना चाहिए था, तुम उस वक्त भी तो बता सकती थी। ये बस सुनकर यहाँ पर आप देखेंगे उसकी बहन कहती है कि मैं अगर वो बातें यहाँ पर आप लोगों को बता देती ना, वो मेरी जान ले लेता। मैं तो बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ इन गुंडे मवालियों से। सलमान अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, तो दूसरी जानिब वहाँ पर उसकी बीवी सोफ़िया भी आ जाती है और यहाँ पर सलमान की बहन को इस तरह देख कर कहती है कि आप भी हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुंह से नहुसती निकालती रहती हैं। ये बात सुनकर यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़ुहैब की माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सोफ़िया से कहती है कि तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो, मुझे पता है तुम्हारे इरादों का, तुम तो यही चाहती हो कि तुम उस अमीर ज़ादे के हवाले अपनी बेटी कर दो, लेकिन ऐसा नहीं करना। मेरी बात मानो तो, क्योंकि वो लोग किसी भी भरोसे के काबिल नहीं हैं। सब ये कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद कर, वो मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को इस जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। उसकी शादी तो मैं शमीर सिकंदर से ही करा कर रहूँगी, क्योंकि उसमें उसकी माँ की खूबियाँ ना कि उसके बाप की। और वैसे भी वो अपने बाप को ज़्यादा इतना मुंह नहीं लगाता, उसने खुद मुझे बताया है। अगली सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पर मैरीना बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर जब शमीर के पास आती है, तो शमीर मैरीन से कहता है कि मैरीन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिर सकती हो। तुम सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए न जाने क्या कुछ कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता चुका था कि मैं कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। ये बात सुनकर मैरीन कहती है कि शमीर, शायद तुम भूल रहे हो कि हम बचपन के साथी हैं। जिस पर शमीर कहता है कि तुम भी भूल रही हो, और मुझे तो अब पता चला है शिब्रा और मैं दोनों बचपन से इकट्ठे खेलते थे। वो लोग भी हमारी फैमिली की ही तरह ही हैं, वो हमारी फैमिली का कभी हिस्सा हुआ करते थे। मेरीन ये बात सुनकर कहती है कि नहीं, वो लोग भी तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी भी हालत में पाने को तैयार हूँ। शमीर कहता है कि मेरीन, तुम इस जंग में, इस खेल में हार जाओगी, तुम जानती हो कि मैं कभी भी अपना फ़ैसला नहीं बदलूंगा। जिसके बाद उस अगली सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पर दाऊद भी मेरीन से कहता है कि बेटी, मुझे लगता है कि अब तुम्हें शमीर का पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे अब ऐसे ही लगने लगा है कि शमीर कभी भी तुमसे शादी करने को राज़ी नहीं होगा। मैंने जो भी हरबा इस्तेमाल करना था कर चुका हूँ, लेकिन वो अब ज़िद पर आ चुका है। उसे सब कुछ पता चल चुका है कि ये सारी हमारी प्लानिंग थी, तुम और मैं एक साथ मिले हुए हैं। उसे सब कुछ पता चल चुका है और मैं बहुत ही ज़्यादा डरता हूँ अपने बेटे को खोने से, और मैं किसी भी कीमत पर अपना बेटा नहीं खोना चाहता। अगर वो उस लड़की से शादी करता है तो करने दो, मैं उस बात पर भी राज़ी हूँ, लेकिन अगर वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया तो मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा डरता हूँ। मैरीन कहती है कि दाऊद अंकल, आप तो बहुत ही जल्द हार मान गए। आप जानते भी हैं कि आपका ये फ़ैसला बहुत सारी ज़िंदगियों को बर्बाद कर डालेगा। आप हमेशा हमेशा के लिए सियासत से हाथ धो बैठेंगे, कभी भी फिर कामयाब नहीं हो पाएंगे, और आपके जो भी राज हैं वो बहुत ही जल्द फाश हो जाएंगे। दाऊद कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। जिस पर मैरीन कहती है कि मुझे बाबा ने सब कुछ बताया है, आप लोगों के बारे में भी और उस सलमान के बारे में भी, और आप क्यों उस शख्स से इतनी नफ़रत करते हैं, ये सब कुछ मुझे वो बता चुके हैं। दाऊद अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी जो हकीकत है अभी वो कोई भी नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ सलमान ही उसकी हकीकत को अच्छी तरह से जानता है। जिसके बाद दोस्तों दाऊद मैरीन से कहता है कि मैरीन, तुम चाहे जो भी कोशिश कर लो, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि अब शमीर कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो एक बार जब किसी शख्स की असलियत जान लेता है ना, फिर वो उससे और ज़्यादा नफरत करने लग जाता है, और तुमने तो उसके साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है। अगली सीन में आप देखेंगे कि हारून बैग यहाँ पर शमीर के पास आता है। वो कभी भी अपनी बेटी को इस तरह परेशान नहीं देख सकता। यहाँ पर शमीर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शमीर उसकी एक बात तक नहीं सुनता। यहाँ पर वो शमीर से कहता है कि शमीर बेटा, तुम मेरी बेटी की खुशियों को क्यों बर्बाद करना चाहते हो। वो बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करती आई है, लेकिन तुम उसके साथ इतना बड़ा खेल खेलोगे, कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। जिस पर यहाँ पर अब शमीर कहता है कि अंकल, मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, और मैं ये
बात, इसीलिए मेरीन को इज़्ज़त से समझा चुका हूँ कि मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। क्योंकि आप खुद बताएं, अगर ये ज़बरदस्ती की शादी हो भी गई तो ये सिर्फ कागजी रहेगी, ना तो मैं खुश रहूँगा और ना ही कभी मेरीन इस शादी से खुश रह पाएगी। बेहतर यही है कि हमें अपना अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अरुण कहता है कि नहीं बेटा, मेरी बेटी सिर्फ तुम्हें चाहती है, वो हर कीमत पर तुम्हें पाना चाहती है, वो सारे दर्द बर्दाश्त करने को तैयार है, लेकिन तुम उससे शादी कर लो। ये बात सुनकर यहाँ पर अब शमीर हैरान होकर कहता है कि आप अंकल ये कैसी बात कर रहे हैं, आप अपनी बेटी को खुद जहन्नम में धकेलना चाहते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप अपनी बेटी को इस जहन्नम में धकेलेंगे। ये बात सुनकर हारून बे कहता है कि नहीं, ये जहन्नम नहीं है बल्कि मेरी बेटी के लिए जन्नत ही है। वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है और मुझे पता है कि शादी हो जाने के बाद मोहब्बत खुद ब खुद ही पैदा हो ही जाती है। ये वक्ती अट्रैक्शन होती है जो शादी से पहले होती है, उसके बाद सब कुछ संभल जाता है। शमीर कहता है कि नहीं, मैं कभी भी मेरीन से शादी करने को तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को तो बर्बाद नहीं कर सकता। अगर आप लोगों को मेरीन की फ़िक्र नहीं है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगा और मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसी लड़की शिब्रा से ही शादी करूँगा। यहाँ पर अब हारून बेग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दोस्तों ये सारा कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।